हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल वॉच एंड लर्न पर। आज यहाँ पर एमएस ऑफिस की हम एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिसमें डाटा को टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो डाटा है उसको हमें टेबल में बनाना था, लेकिन हमने उसको डायरेक्ट ऐसे टाइप कर दिया। अगर उसको हमें टेबल में लेना है तो हमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों पहले से एक चार्ट तैयार करा है डाटा का, जिसको हम टेबल पर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो चार्ट बनाया है डाटा का, इसको मैंने टेप द्वारा करा है ताकि हर हर एंटर के जो डाटा एंट्री है उसके बाद में मैंने टेप करा है। और जो नीचे वाला जो उसके नीचे जो डाटा है उसको मैंने कामा लगा के करा है, ताकि हम दोनों प्रकार से उसे सीख सकें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर डाटा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और कन्वर्ट टू टेबल। यहाँ हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉलम में संख्या आ गई है और नंबर ऑफ़ रो में संख्या आ गई है। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर टेब है, क्योंकि हमने ये जो डाटा है टेब में तैयार करा है। इसको हम ओके कर देंगे तो ये देखिए आपके सामने टेबल में पूरा डाटा टेबल में आ गया। इसके बाद दोस्तों जो हमने डाटा तैयार कर रखा है, जिसमें हमने सभी अंकों के आगे कॉमा लगा रखा है, तो कॉमा वाले डाटा को भी हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा कॉमा वाला डाटा है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में वहीं पे इंसर्ट टेबल और कन्वर्ट टू टेबल पर करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए जो हमारे कॉलम है वो 7 कॉलम है, क्योंकि हमने जो कॉमा लगा रखे वो अंक 7 है। तो यहाँ पर हमने देखिए आप डिफ़ॉल्ट में कॉमा का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया है। अगर हम चाहें तो दूसरा कोई अंक जैसे डेज हो, सिंबल जो भी हो, उसको हम चेंज कर सकते हैं और ओके कर देंगे। ये हमारा कॉमा वाला डाटा पूरा टेबल में आ गया। इस प्रकार हम दोस्तों जो हमारा डाटा रहता है, कॉमा वाला हुआ, डेज वाला हुआ या टेब वाला हुआ, उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, इस ऑप्शन के द्वारा। अब ये तो बात हो गई दोस्तों हमारा एमएस ऑफिस में। कई बार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी काम करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा को टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डाटा जो है ये टेबल में है और इसके पास में जो डाटा हमने तैयार कर रखा है ये एक ही कॉलम के अंदर कामा लगाकर ये जो भी हमारा डाटा रहता है उसको हम तैयार करते हैं। तो इस डाटा को दोस्तों टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम जाएंगे दोस्तों एमएस ऑफिस में। एमएस ऑफिस पर न्यू पेज क्रिएट करेंगे। न्यू से हम नया पेज ले सकते हैं। नया पेज में जाकर इसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते ही दोस्तों हम एक ऑप्शन देखेंगे इसके राइट कॉर्नर पर, पेस्ट ऑप्शन नाम से। यहाँ पर क्लिक करके जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा कीप टू टेस्ट ओनली। कीप टू टेस्ट ओनली करेंगे तो ये जो डाटा हमारा एक्सेल की टेबल में था वो यहाँ पर विदाउट टेबल के कन्वर्ट हो गया है। और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना हम इसे दोबारा टेबल में नहीं ले पाएंगे। इसे दोबारा टेबल में लेने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद टेबल के बाद में कन्वर्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम शो है। हमने डाटा तैयार करा है कॉलम कॉमा में, तो वो कॉमा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है। हम इसे ओके करेंगे तो ये हमारा डाटा दोस्तों टेबल में तैयार हो गया है। कई बार हम डाटा तैयार करते हैं तो उसे विदाउट टेबल में ही तैयार कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से उसे दोबारा टेबल में तैयार कर सकते हैं बिना किसी डबल मेहनत के। ये तो हमने जो डाटा दोस्तों तैयार किया था वो हमने जो कामा का उपयोग करा है जिन डाटा में, उसके लिए है। अब हमने यहाँ पर एक और डाटा तैयार करा है जिसमें हमने डेज का उपयोग किया है। उस डाटा को भी हम टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस हमारे फाइल पे जाएंगे। यहाँ पर हमने जो डेज वाला डाटा तैयार करा है, जिनके शब्दों में डेज लगा रखा है, उसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में
डाटा को वर्ड की फाइल में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में जो राइट बॉटम कॉर्नर है वहाँ पर पेस्ट ऑप्शन आया है, उस ऑप्शन पे जाकर हम जो हमारी डाटा है उसको पहले कीप टू टेक्स्ट ओनली कर इसे विदाउट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में वही तरीका है, टेबल और कन्वर्ट टू टेबल पर। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम सेट है और हमने इस बार डेज लिया है, जिसके कारण यहाँ पर अब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो अदर में डेज की आ रही है। यहाँ पर कोई भी सिंबल जो है उसे हम चेंज कर सकते हैं यहाँ इसके द्वारा। फिर इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डाटा है ये टेबल में तैयार हो गया है। यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो अलग अलग कॉलम में तैयार हो गया है, जबकि पहले हमारा जो डाटा था वो एक्सेल के एक ही कॉलम में तैयार था, जिसे हमने इस ट्रिक के द्वारा या इस ऑप्शन के द्वारा हमने इसे अलग अलग टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में वापस से दोबारा इसको एक्सेल में जहाँ भी हमें पेस्ट करना है वहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो डाटा हमारा एक ही कॉलम में था वो अब अलग अलग कॉलम में तैयार हो गया है।